राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे भक्तों का ना एक सवाल आया है कि लड्डू गोपाल जी की, जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी ऐसे रखते हैं जिनकी आंख चिपकाने वाली होती है, और बहुत सारे लड्डू गोपाल जी लोग ऐसे रखते हैं जिनका पेंट होता है, यानी कि जो श्रृंगार में होते हैं। अब लोगों का सवाल ये होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की आंख खराब हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर जाते हैं, या किसी न किसी वजह से लड्डू गोपाल जी की आंख निकल जाती है, या किसी तरीके से वो खराब हो जाती है। और जिनके पास श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं, उनके जो श्री विग्रह हैं, उनकी जो आंख है उसका कलर ख़राब हो जाता है, या किसी भी तरीके से कुछ हो जाता है जो आंख ख़राब हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या वो लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, या जिनके हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर जाते हैं और उनकी आंख निकल जाती है तो भी वो यही सोचते हैं कि क्या ये लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए, और क्या हमें इन्हें अब यानी कि जो बहते जल में तैराते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या हम इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कराएं, या फिर जो श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि क्या ये खंडित हो गए हैं, या किसी वजह से नाराज़ हो गए हैं, या ऐसा क्या हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यदि लड्डू गोपाल जी गिर गए हैं, उनकी आंख निकल गई है, या किसी और अंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर पर जो मुसीबत आने वाली थी, या कुछ भी आपके परिवार में किसी के साथ जो गलत होने वाला था, तो वो गोपाल जी ने अपने ऊपर लिया। आप लोगों की रक्षा की, आपके परिवार की रक्षा की, खुद पर कष्ट लिया। तो बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ये खंडित हो गए, अब हम इन्हें घर से बाहर निकाल दें या जल में प्रवाहित कर दें, ये बहुत ही गलत बात है मेरी नज़रों में। क्योंकि और बहुत सारे लोगों की नज़रों में भी, यहाँ तक कि आजकल सभी यही मानते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो भाव हैं, हमारा जो कहना है, आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ तक कि वृंदावन वासियों से भी पूछेंगे, वो लोग भी आपको यही जवाब देंगे कि ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जिस गोपाल जी ने आपके पूरे परिवार का कष्ट हरा, जो आप पर कष्ट आने वाला था उन्होंने खुद पर लिया, उन्हें आप उनकी सेवा करने की बजाय, उनका इलाज करवाने की बजाय उन्हें जल में प्रवाहित कर रहे हैं। अभी यही सेम चीज़ आप अपने बच्चों पर ले लीजिए, या अपने परिवार के किसी भी मेंबर पर ले लीजिए। यदि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, या भगवान ना करे, प्रभु ना करें कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई गिर जाए, किसी का हाथ पांव टूट जाए, या आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या हम अपने बच्चों को या अपने परिवारजनों को घर से बाहर निकाल देंगे ये सोच के कि अब वो किसी काम के नहीं, ये लोग तो खंडित हो चुके हैं? हम ऐसा नहीं सोचते। तो उसी तरह से जब हम लड्डू गोपाल जी को ये सोचकर अपने साथ में रखते हैं कि ये हमारे बालक हैं, हमारे भगवान हैं, इनमें प्राण हैं, हम भोग लगाते हैं कि वो खाते हैं, हमारी सुनते हैं, तो गिर जाने से, या आंख निकल जाने से, या किसी भी अंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाने से ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ से चले गए, या वो श्री विग्रह जो हैं वो खंडित हो गए हैं, या उन्हें अब हम नहीं रख सकते। उन्होंने आपका कष्ट खुद पर लिया है, परंतु उनमें प्राण अभी भी हैं। ये वही गोपाल जी हैं जिन्हें आप खाना खिलाते हो, तो उनमें प्राण है। यदि उनकी आँख खराब हो गई है तो आप उनकी सेवा कीजिए, या कुछ और अंग भी उनका जो है वो खराब हो चुका है तो आप उनकी सेवा कीजिए। उन्हें आपकी सेवा की, आपके प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनकी सेवा करें। अब बात करते हैं जिनकी आंख जो चिपकाने वाली होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि आंख निकल गई है तो आंख को अच्छे से पूरी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। और जो क्ले जो लोग लगाते हैं आंख में लगाने वाला, या उसके बिना भी आप जो है आंख चिपका सकते हो। आप मार्केट से लड्डू गोपाल जी की जो शॉप्स होती हैं, किसी से भी नॉर्मली अपने लड्डू गोपाल जी का साइज़ बताकर उनसे आंख परचेज़ कर सकते हो, और उसे अच्छे से चिपका सकते हो। वो चिपकाने वाला ग्लू भी आप लोगों को उन्हीं के पास मिल जाएगा। और जब भी आप श्री विग्रह की इस तरीके से सेवा करें तो बस थोड़ा सा संभल कर करें। और यदि आपको वो चीज़ करनी नहीं आती तो आप किसी भी लड्डू गोपाल जी की जो शॉप्स होती हैं उनसे जाकर आप ये काम करवा सकते हो। वो स्वयं से आपको वो आंख चिपका कर दे देंगे, यानी उनकी आंख वापस लगा देंगे। इसे आप गोपाल जी को ये कहकर मान सकते हो कि हम आपका इलाज करवा रहे हैं। और जिन भी भक्तों के घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं जो श्रृंगार वाले हैं, यदि उनका श्रृंगार खराब हो गया तो आप लड्डू गोपाल जी से आग्रह करें कि वो
उनका इलाज करवाने की, उनका श्रृंगार दोबारा से करवाने की उन्हें आज्ञा दें और उनका इलाज करवाने की उन्हें आज्ञा दें, ताकि वो उनका इलाज करवा पाएँ। उसके बाद ही उन्हें आग्रह करके उनसे परमिशन लेकर ही आप लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है, उनकी आँख आप जाकर ठीक करवाइए, उनका इलाज करवाइए। किसी भी समस्या का हल उन्हें छोड़ देना या जल में प्रवाहित करना नहीं होता। यदि हो गई है आँख खराब, तो हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, प्रभु ने अपने ऊपर ली। गोपाल जी हमेशा ऐसा ही करते हैं। यदि उन्होंने अपने ऊपर कुछ प्रॉब्लम ली है आपकी, तो आप भी उनका सेवा भाव कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित रूप से आप उनकी सेवा कीजिए और लड्डू गोपाल जी की आँख का इलाज करवाइए, जो इजीली आप लोगों को किसी भी लड्डू गोपाल जी की शॉप से मिल जाएगा। यदि आप के आसपास कोई भी लड्डू गोपाल जी की जो कपड़े जहाँ से हम पोशाक खरीदते हैं, वहाँ से आपको आँख ईजिली मिल जाएगी। और यदि श्रृंगार वाले हैं, तो जो भी भैया आपके लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते होंगे या आसपास में पेंटिंग करते होंगे, आप उनसे ठीक करवा सकते हैं। तो उन्हें छोड़ने की बजाय किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे या जल में प्रवाहित करने की बजाय आप अपने लड्डू गोपाल जी को उनकी सेवा कीजिए, उनका इलाज करवाइए, यही सबसे उत्तम उपाय है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।